हेलो देयर, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है और 12:03 ऑन द डायल. 20 तारीख है आज जून की और जिलहज की आज पहली तारीख. बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये महीना. उम्मीद है कि ये महीना बरकतों रहमतों वाला हमारे लिए साबित हो. सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां लोग परेशान हैं किसी भी बात को लेके या जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसको लेकर दुनिया भर में जाहिर सी बात है अगर आप पाकिस्तान में नहीं भी रह रहे तो भी आपको चीजें इफेक्ट होती हैं अगर आप पाकिस्तानी हैं तो. सो इंशाल्लाह अच्छे वक्त की उम्मीद, अच्छे वक्त का यकीन इस चीज की तरफ हमें जरूर पुश करता है कि नहीं अपने आप को जो है वो जरा संभाल के रखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये जो वक्त चल रहा है ये हमेशा के लिए रहे, क्योंकि अच्छा वक्त जरूर आएगा और कभी भी कोई चीज ठहरती नहीं है. लिहाजा इस बात का यकीन कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद फिर रात होती है. सो जब दुनिया का निजाम इस तरह से चल रहा है कि एक चीज हमेशा के लिए नहीं है, तो दैट मीन के जो हालात या जो सिचुएशन चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेके है या हम अपने मुल्क को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हमारा खून जलता है, दिल अफसुर्दा होता है. तो इंशाल्लाह ये चीजें भी जल्द से जल्द बेहतर सूरत हाल की तरफ आ जाएंगी. खैर हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी ही देर पहले हज के हवाले से. इनफैक्ट प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में मैंने साफ सुथराई के मामलात के बारे में बात की कि इस दफा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की गई है कि हज के दिनों में साफ सुथराई का जो इंतजाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेक श्योर किया जाए और इस सिलसिले में तकरीबन 4000 से जायद मर्द खवातीन मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने के साथ साथ मशीन्स और रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है सफाई के मामलात को बेहतर बनाने के लिए, ताकि हरमैन शरीफैन की जो साफ सुथराई का मामला है वो डिस्टर्ब ना रहे. ऑलराइट, सो इसके अलावा मैंने बात की थी आज़मीन दौरान हज गर्मी से कैसे बच सकते हैं. सो ये भी एक बड़ा सीरियस मैटर है. जाहिर सी बात है हज गर्मी के दिनों का है और वैसे भी जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं और स्पेशली जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो तो फिर तो गर्मी शिद्दत के साथ ही होती है. सो जून है तो पूरी दुनिया से चूंकि लाखों की तादाद तकरीबन 30 लाख के करीब कहा जा रहा है कि इस दफा पूरी दुनिया से मुसलमान हज की सादत हासिल कर रहे हैं. सो दुनिया भर से चूंकि जब मुसलमान हज का फरीजा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इंतजामात हैं जिसको मेक श्योर करने की जरूरत होगी ताकि उन इंतजामात का मामला जो है वो डिस्टर्ब ना रहे. सो हज का रुकने आजम वकूफ अरफात मंगल 27 जून को होगा. आज 20 जून हो चुकी है. सो इस साल हज सीजन में सऊदी महकमा मौसमियात ने गर्मी पड़ने की पेशगोई की है कि गर्मी की शिद्दत में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है. सो इसी तनाजुर में सऊदी हेल्थ काउंसिल ने आजमीन को दौरान हज गर्मी से बचाने के लिए मुफीद मशवरे भी दिया. जाहिर सी बात है कि किस तरह से आजमीन जो है वो गर्मी की शिद्दत से बच सकते हैं. सो जो उन्होंने एडवाइजरी में कहा है वो ये कि आजमीन मौसम गर्मा की सख्ती से बचने के लिए ढीले ढाले कॉटन के लिबास का इस्तेमाल करें और ज्यादा देर बिला जरूरत धूप में ना रहें. पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि जिसमें पानी की कमी ना हो. और इसके अलावा धूप चूंकि शदीद होगी, इस कदर स्कॉचिंग हीट और वो भी सऊदिया की, सो जो धूप की शुआएं हैं वो भी जाहिर सी बात है आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं. तो आप प्लीज कोशिश कर सकते हैं कि अपने पास सन ब्लॉक भी रख सकते हैं और सन ब्लॉक के साथ साथ कोई ऐसी
क्रीम्स जो आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको अगर रिकमेंड की हैं तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर कर लें कि इस कदर स्कॉचिंग हीट होगी कि आप क्या वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. हाँ, एक और कोशिश कर सकते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो जरा धूप की छुआओं से बची रहे और आप अपनी स्किन को लेके अगर कंसर्न है तो इस हवाले से भी आप ये मेक श्योर कर सकते हैं. ओके, सो वो लोग जो हज करने गए हैं इस दफा, सो उनसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि जाहिर सी बात है वहां पर सफाई का इंतजाम तो संभालने के लिए 4,000 से जायद लोग तैनात किए हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी निभा सकें हज के दिनों में सफाई के मामलात को बेहतर तरीके से मेक श्योर कर सकें. लेकिन एक और चीज वो ये कि मुझे ये हर उस इंसान से बात कहनी है कि जो इस चीज का ख्याल नहीं रखता कि वो जब हरम में होता है या हज के जो भी अरकान है उसको पूरा करना होता है तो तब ऐसा होता है कि जब भी उसके पास कुछ खाने पीने की चीज होती है वो वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देता है, ना कि वो ये कोशिश करे कि अगर उसके पास कोई एक पॉलिथीन बैग है उसमें उसको डिस्कार्ड करे और कहीं अगर जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं तो अगर कहीं डस्टबिन नजर आए तो वहां पर उसको डिस्कार्ड कर दे. सो बेसिकली ये मैटर भी हम अगर इस चीज को मेक श्योर करें तो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है सफाई का इंतजाम. और लोग तो वैसे भी तरसते हैं उस मकाम की सफाई के लिए कि लोग कहते हैं कि अगर उस जगह की सफाई नसीब हो जाए तो ये तो बड़ी बात है. लिहाजा उम्मीद है कि आप इस दफा काफी डिसिप्लिन्ड तरीके से रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रहे. सो इस दफा साल में कितने अफराद जो है वो शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करेंगे. सो इस बारे में बात करें तो इस साल 1300 अफराद को शाही मेहमान के तौर पर हज कराया जाएगा जिनका ताल्लुक 90 मुमालिक से होगा. और जनाब 90 मुमालिक से बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मैं समझती हूं कि शाही तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा और उनको शाही प्रोटोकॉल के साथ हज के जो फरीजे हैं उनको अदा करने के लिए लेके जाया जाएगा. सो ये भी एक टॉक ऑफ द टाउन मैटर है. सो सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस साल तकरीबन 1300 अफराद शाही मेहमान का जो एक हिस्सा है वो रहेंगे. सो चले ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जिसको कि आप तक पहुंचाना था. सो चूंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी इस दफा हज की सादत हासिल करने में मैं समझती हूं कि कामयाब रहे हैं क्योंकि ये तो सादत नसीब वालों को ही मिलती है. और उम्मीद है कि आप अगर हज का दिल में ख्याल रख रहे हैं कि आपको भी ये सादत मिल जाए तो आई होप सो. मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूंगी और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. सो चूंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ और फखर जमान इस दफा हज की सादत हासिल करें, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम. और उम्मीद है कि इस दफा उनका अगर हज का उनको मौका मिल रहा है तो चले भरपूर दुआएं करें अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जो बहुत वल्नरेबल है. अभी जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्ती का जो एक हादसा है उसमें जाँ बहक होने वालों की जो तादाद थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की. तो प्लीज ऐसे लोगों को अपनी दुआओं में खास तौर पर जरूर याद रखिएगा. सो फिलहाल अभी वक्त है आपके साथ कुछ और मजीद म्यूजिक को शेयर करने का, बल्कि सुनवाने का. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अभी हम थोड़ी ही देर पहले मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम बिल्कुल भी औसम नहीं है. मौसम का हाल कुछ बुरा ही चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ईद अच्छे मौसम में गुजर जाए. लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब बकरा ईद होती है तो बारिश हो जाती है और स्पेशली जो
वेस्ट होता है जानवरों का वो फिर आपको जगह जगह नजर आता है. सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है कि जब ईद कुर्बान हो और आप कुर्बानी कर रहे हो तो आपको कम से कम इतनी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है कि आपने जो अपने जानवर का वेस्ट है उसको, अगर ग्रीन बेल्ट्स आपके आसपास हैं या कोई खाली प्लॉट है आपके घर के साथ या आपके गली मोहल्ले में कोई खाली प्लॉट है तो आप वहां पर जाके उसको डिस्कार्ड कर दें. तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि हर साल इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि सफाई का इंतजाम डिस्टर्ब ना हो, स्पेशली इस ईद पर, ईद कुर्बान पर. सो हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए जाते हैं. और मुझे याद है लास्ट ईद पे भी अर्ली मॉर्निंग कुछ लोग आए जिन्होंने शॉपिंग बैग्स, बड़े बड़े बैग्स जो है वो दिए कि अगर वेस्ट होगा तो प्लीज इसमें आप डाल दीजिएगा और साइड पर रख दीजिएगा, फिर गाड़ी आएगी वो उठा के ले जाएगी. सो इस तरह के अगर मामलात इस ईद पे भी हों, आपके गली मोहल्ले की साफ सुथराई का ख्याल अगर हुकूमत कर रही है तो मेरा ख्याल आपका भी फर्ज बनता है कि इस मामले को आप बेहतर तरीके से कंसिडर करें और कोशिश करें कि जैसे ही वेस्ट इकट्ठा हो उसको आप बैग में डालें. और देन अगर तो कोई इस हवाले से गाड़ी आती है तो आप उसको दे दें, वरना बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस हवाले से काम करते हैं, स्पेशली ईद कुर्बान पर. तो उम्मीद है आप इस दफा थोड़ा सा ख्याल रखेंगे. और अगर बारिश हो जाए, बस बात हो रही थी बारिश की, तो अगर बारिश हो जाए तो फिर उस सिचुएशन में प्लीज कोशिश करें कि खास तौर पर जो आप के एरिया में ग्रीन बेल्ट्स हैं या आप के गली मोहल्ले में ग्रीन बेल्ट्स हैं या जो क्यारियां बनी होती हैं घरों के आगे, तो प्लीज वहां पर उसको कम से कम डिस्कार्ड मत करें. वहां पर आप मत रखें कि चलो कोई आएगा उठा के ले जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कोई कब आए और उसको उठा के लेके जाए उस वेस्ट को, क्योंकि हो सकता है कि बारिश का पानी उसमें पड़ जाए और वो जो गंदगी बदबू पैदा होगी वो फिर आप ही को दिक्कत होगी उस जगह पर रहने के लिए. फिर आप खुद ही कहेंगे कि यार ये हमने क्या गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो ये छोटे छोटे मामलात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वैसे भी नेक्स्ट वीक में बारिशें एक्सपेक्टेड है. तो इस वीक में अगर बारिश नहीं है, कंप्लीटली सनी वेदर है, सो नेक्स्ट वीक प्रॉबेबली बारिशों का वीक है. और नेक्स्ट वीक में ही ईद कुर्बान है, नेक्स्ट वीक थर्सडे. यस, सो प्लीज ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप खास तौर पे ख्याल रख लें तो बहुत ज्यादा एक मेजर डिफरेंस आप मेक श्योर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साफ सुथराई आपके इलाके में, आपके स्पेशली मुल्क में, आपके शहर में. सो जनाब, मौसम की बात निकली है तो मौसम का हाल भी आपको बताती हूँ. अभी वेदर अपडेट में इस्लामाबाद का टेम्परेचर इज 36, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%. और लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 30 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 44%. और सियालकोट में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी. अगर दिल के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो जनाब, अभी कुछ लोग जो कि फीडबैक दे रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू भी अपने दिल की बात पहुंचा रहे हैं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 ज्यादा जो आप टाइम को मैनेज करते हैं. क्योंकि कुछ लोग रेडियो सुनते इसलिए हैं कि उन्हें म्यूजिक के साथ साथ अपना जो पसंदीदा आरजे होता है उसको भी सुनना होता है, या करंट जो अपडेट्स चल रही होती हैं उनके बारे में भी उन्हें लगता है कि यार चलो कम से कम हम अपडेटेड तो रह सकते हैं ना. अगर हम टीवी नहीं देख रहे या मोबाइल ज्यादा यूज नहीं कर रहे तो आप सुन के जो है वो अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं.
ओके, सो मेरी पूरी कोशिश है कि अगर आप इस सिलसिले में कंसर्न हैं तो आपको हर तरह से कोशिश करूंगी कि अपडेटेड रखूं. बहरहाल यस, अभी हमने प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात की थी कि पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है. तो प्लीज अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं अगर आपका बच्चा 5 साल की उम्र से कम है या 5 साल की उम्र में फॉल करता है. सो इसी नोट के साथ फिलहाल प्ले करूंगी ओके ये गाना. इसके बाद ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, वो लोग जो नींद को लेके बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि यार नींद नहीं हमारी पूरी होती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है एंड ऑल दैट. सो अभी मैं हेडफोन्स के हवाले से बात कर रही थी. बाय द वे, मैंने हेडफोन पहना है, मेरी मजबूरी है, मेरी जॉब ऐसी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे जरा अपने कानों को रेस्ट दूं, हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कम करूं, हेडफोन ना इस्तेमाल करूं. और इवन मैं तो जिम करते हुए भी ट्राई करती थी कि हेडफोन्स का इस्तेमाल ना करूं. सो यू नो, आप अपने लिए खुद जब कोई मुसीबत खड़ी करते हैं तो फिर आपको भुगतना भी पड़ता है उसका जो भी रिजल्ट होता है. सो ये कहा जाता है कि जो जंक फूड है, जिसके बारे में बारहा मैं बात कर चुकी हूँ, बारहा मैं ये बता चुकी हूँ कि जंक फूड आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करें. और उसको बेहतर तभी किया जा सकता है कि जब आप वाकई में कंसर्न हो, जब आपको लगे कि यार हाँ आप अपनी सेहत को लेके कंसर्न है और आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है. सो माहिरीन ये कहते हैं कि जंक फूड जो कि हम बहुत ज्यादा उसका रुझान बढ़ चुका है खाने का. सो सबसे बड़ा मसला जो नींद का है वो जंक फूड ही है बेसिकली. सो वो लोग जो जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं या हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी उनको जंक फूड खाना होता है, सो उनकी नींद उन लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है जो जंक फूड से कोसों दूर होते हैं. मतलब उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, जंक फूड से कोई ताल्लुक ही नहीं है. उन्हें लगता है कि यार वो जंक फूड खाएंगे तो शायद उनके साथ कुछ उनकी हेल्थ को लेके कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा. और एक्चुअली होता भी है. जो लोग ये समझते हैं वो किसी वजह से ही ऐसे फूड से दूर होते हैं कि जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाने में बहुत वाइटल रोल प्ले करे. सो प्लीज कोशिश करें, अगर आप अपनी नींद को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो डाइट है. अगर आपने अपनी डाइट अच्छी कर ली है, मेंटेन कर ली है, सो डाइट के अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि फिजिकल एक्सर्शन करें. कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब अर्ली राइजर हूं और मुझे पता है कि अर्ली मॉर्निंग उठने का जो एक मजा है, जो एक सुरूर है, वो जो एक मॉर्निंग की फील है, वो बहुत प्लेजेंट है. सो आप अगर मॉर्निंग में उठने के आदी हो जाएं और फिर अपनी जो रूटीन है दिन की, उसको डिसिप्लिन तरीके से लेकर चलने की कोशिश करें. टाइम से खाएं, टाइम से उठें, टाइम से अपने काम करें और कोशिश करें, हर घर में कोई ना कोई हेल्पर तो होता ही है, कोशिश करें अपने काम खुद करें. चाहे आपको बाहर कहीं जाना है काम के सिलसिले में या आपको घर में रहते हुए कोई काम करने हैं, तो प्लीज कोशिश करें कि आप अपने घर के जो काम है या आप अपनी जात से रिलेटेड जो भी काम है उनको आप खुद करने के आदी हों, ताकि आपकी बॉडी को आदत पड़े काम करने की. और अगर आपका काम बहुत ज्यादा बैठने का है तो कोशिश करें कि उस काम को करते हुए थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लें, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए मैनेज करें कि 4 से 5 मिनट या 2 से 3 मिनट भी अगर आप निकाल लेते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा हिलाने जुलाने की कोशिश करें. क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा स्टैटिक रहते हैं, एक ही जगह पर बैठ के कामकाज करते हैं, तो हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब रहता है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. और जब हमारी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी, हमारा स्टमक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर गड़बड़ तो होगी. लिहाजा अपने आप को एक्टिव रखें. फिजिकल एक्टिविटी को प्लीज जरूर कोशिश करें कि मेक श्योर कर सकें.
और अपनी डाइट, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहती कि आप डाइट कॉन्शियस हो जाएं, बट प्लीज अगर घर का खाना भी आप खा लें तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा. बाहर की बजाय अगर घर की रोटी खा ली जाए वो आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाएगी. अगर आप बाहर का खाना खाएंगे तो वो आपको डेफिनेटली मोटापे की तरफ जरूर लेके जा सकता है. जनाब, इस अच्छे और हेल्थी नोट के साथ अब मैं चाहूंगी कि आप सब मुझे इजाजत दें. अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अभी ब्रेक भी है. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाई पमान. This is Mira FM 107.4.